आप सभी संतजनों, भक्तजनों, मातृशक्ति माता बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यंकार जी। आप सभी के दर्शन करने के मन को जितना सुकून मिलता है, दास उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतना खुशबू देता है। ज्ञान का मतलब जानकारी, समझ। दुनिया में जितनी चीज की जानकारी है, जिसकी जितनी चीजों की समझ है, उसे ज्ञान कहते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान जिसने दुनिया बनाई है, ऐसे परमपिता परमात्मा की जानकारी होना, बोध होना, ब्रह्म का ज्ञान होना, ब्रह्म की समझ होना, परमपिता परमात्मा की समझ होना, जानकारी होना, यह ब्रह्म ज्ञान है। तो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतना खुशबू देता है। कहते हैं ना कि और ये ब्रह्म ज्ञान तो सतगुरु की कृपा के बगैर संभव नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान का जो फूल हमारे जीवन में मिला है वो तो समय के सतगुरु के कृपा से ही मिला है, सतगुरु की कृपा से ही मिला है। कहते हैं ना, सतगुरु का दर्शन जितना कर लो उतना कम है, सतगुरु से रिश्ता जितना निभा लो उतना कम है, सतगुरु की महिमा जितना गा लो उतना कम है। कहते हैं सिमरन ध्यान में जितना मन डुबा लो उतना कम है। कहते हैं ना कि ये ब्रह्मज्ञानी संत जो होते हैं, जब किसी महापुरुष संत के जीवन में कोई कठिन समय आता है तो उसे वे निराकार और सतगुरु का सहारा लेने की प्रेरणा देते हैं कि आप परमात्मा का सहारा ले लो, सतगुरु का सहारा ले लो। मतलब दूसरे के विश्वास को परिपक्व करने का काम करते हैं, दूसरे के विश्वास को। और जैसे ही वह दूसरे के विश्वास को पक्का करते हैं तो वो विश्वासी भक्ति के श्रेणी में उनकी गिनती होने लगती है। सतगुरु के दरबार में विश्वासी भक्त के श्रेणी में उनका गिनती होने लगता है कि जो खुद विश्वासी है, जो सतगुरु और निराकार परमपिता परमात्मा पर जो विश्वास करता है, दूसरों को भी परमात्मा और सतगुरु पर विश्वास करने की प्रेरणा देता है। सतगुरु और परमात्मा का प्रेरणा उनके सहारे जीने की का विश्वास पक्का करता है। जो होगा आपके जीवन में वो सही होगा, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा और सतगुरु आपके लिए जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। जैसे ही ऐसा यत्न करता है, विश्वास दूसरे का पक्का करता है, वो विश्वासी भक्तों की श्रेणी में गिने जाने लगता है और दूसरे का विश्वास बढ़ाने वाला स्वयं का विश्वास भी बढ़ा लेता है। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर आपको अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर अगले एपिसोड में आपके इस रूप में हम दर्शन करेंगे। आप सभी संत जनों, भक्तजनों, मातृशक्ति माता बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यंकार जी।